हे दोस्तों, वेरी गुड इवनिंग। स्वागत है सबका इन्फोबेट चैनल में। मैं हूं आपका दोस्त, आपका बेयर। दोस्तों, 20 दिसंबर है, संडे है और मंडे की तैयारी है। आज बात करने वाले हैं दोस्तों एंटोनी वेस्ट आईपीओ के बारे में। जी हाँ, इस कंपनी का आईपीओ आने वाला है और उसके बारे में आज हम लोग बात करने वाले हैं। देखेंगे क्या इसमें पैसा लगाना सही होगा या फिर नहीं होगा। इस कंपनी का ऑलरेडी एक बार आईपीओ आ चुका था। कोरोना की वजह से वो जो टोटल फेलियर निकला और इसीलिए कंपनी ने वापस से एक बारी जो है इसका आईपीओ रीलॉन्च करने के बारे में सोचा हुआ है। और कल सुबह यानी मंडे को इसका आईपीओ जो है ओपन होने वाला है। तो उसके बारे में इस वीडियो में हम लोग डिटेल में बात करेंगे, जानेंगे कंपनी के बारे में। साथ ही साथ बहुत सारी बातें होंगी, क्या कंपनी करती है, क्या फ्यूचर प्लान्स है, क्या उसका फाइनेंशियल स्टेटस है और काफी कुछ जो आपको जानना बहुत ज्यादा जरूरी है। तो वीडियो को शुरू करने से पहले दोस्तों एक छोटा सा अनाउंसमेंट जो मैं हमेशा करता हूं। अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हो या अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है तो बिल्कुल दोस्तों हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और नोटिफिकेशन बेल को जरूर क्लिक कीजिएगा, ताकि जब भी हम लोग कोई नया वीडियो अपलोड करें आपको उसका नोटिफिकेशन मिल जाए। और साथ ही साथ दोस्तों, अगर आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ना चाहते हो तो उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में देकर के रखा हुआ है। आप बिल्कुल हमारे चैनल से जुड़ सकते हो। तो दोस्तों शुरू करते हैं एंटोनी वेस्ट आईपीओ। दोस्तों, हम हमेशा सोचते हैं कि हम लोग घर में जो कचरा करते हैं वो एक गाड़ी आती है लेकर के चली जाती है, उसके बाद में उसका क्या होता है। एक तो डंपिंग ग्राउंड पे वो जला दिया जाता है। तो हमेशा एक सवाल दिमाग में आता था कि इतना सारा कचरा है जिसके पहाड़ लगे हुए हम लोग देखते हैं, क्या इसका कोई यूज हो सकता है, क्या इसको हम लोग कहीं पे यूटिलाइज कर सकते हैं। तो ऐसे ही टाइम पे कंपनी पिक्चर में आ जाती है, वो है एंटोनी वेस्ट मैनेजमेंट। उसका आईपीओ आने वाला है। तो वही एक कंपनी है जो इस सारे सॉलिड को जो है वो जो वेस्ट निकालते हैं उसको प्रोसेस करती है और उसको अलग अलग तरीके से यूज किया जाता है। अब यही कंपनी थोड़ा स्केल अप करना चाहती है, तो इसलिए उन्होंने अपना आईपीओ लॉन्च करने के बारे में सोचा है। पहली बार इनका आईपीओ लॉन्च हुआ था, बट कोरोना की वजह से मार्केट में काफी ज्यादा वॉलेटिलिटी थी, तो कुछ उसको रिस्पॉन्स आया नहीं, वो टोटल फेलियर निकला। तो एक बार वापस से उन्होंने अपना आईपीओ जो है वो लाने के बारे में सोचा है। तो कल है उनका मॉर्निंग, उनका ओपनिंग होगा। तो क्या होगा कि आपको इन्वेस्ट करना चाहिए, तो ये डिसीजन लेने से पहले कंपनी के बारे में थोड़ा डिटेल जानकारी रखना बहुत ज्यादा जरूरी है। तो एक आर्टिकल निकला है जिसमें काफी अच्छी जानकारी है, तो मैं वहीं पर आपको लेकर के चलता हूं, आपको बताता हूं कंपनी के बारे में पूरा डिटेल के साथ में। देखिए दोस्तों, ये वो आर्टिकल है जिसमें लिखा हुआ है कि एंटनी वेस्ट हैंडलिंग सेल, ये कंपनी का पूरा नाम है। ये वन ऑफ द टॉप 5 प्लेयर में आती है जो इंडिया का MSW मैनेजमेंट करती है, यानी म्यूनिसिपल सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट जिसे कहा जाता है। और ये कंप्लीट करती है, 19 साल से ये कंपनी इस सेक्टर में काम कर रही है। काफी अच्छा एक्सपीरियंस है कंपनी को। साथ ही साथ में ये म्यूनिसिपलिटी को जो हमारी है उनको सॉलिड वेस्ट में पूरी मदद करती है। और साथ ही साथ में इसमें सॉलिड वेस्ट कलेक्शन, ट्रांसपोर्टेशन, प्रोसेसिंग और डिस्पोजल सर्विसेज भी आती है, जो पूरी कंट्री में साथ ही साथ जो है इंडियन जो म्यूनिसिपैलिटीज है उनके साथ में ये काम कर रही है। इनमें बेसिकली जो की प्लेयर्स है वो है लैंड फिलिंग कंस्ट्रक्शन, यानी जो भी कचरा आता है सॉलिड वेस्ट खास करके वो आप जो है वो प्रोसेस करके जो बिल्डिंग हम लोग बनाते हैं उसके अंडर लैंड फिलिंग के लिए आप इसको यूज कर सकते हैं। इसके लिए इनका इन हाउस एक्सपर्टीज है जो सारे साइंटिफिक मैनर से इस चीज़ों को प्रोसेस करता है, ताकि आप ये ना सोचो कि कुछ गलत गलत चीज़ें हो जाएंगी कचरा अगर आप डंप कर रहे हो। बिल्कुल ऐसे नहीं होता है। ये पूरी पूरी तरीके से साइंटिफिक प्रोसेसिंग होने के बाद ही ये चीज़ें होती है। साथ ही साथ इमर्जिंग वेस्ट मैनेजमेंट एरियाज ऑफ इंटरेस्ट सच एज MSW यानी म्यूनिसिपल सॉलिड वेस्ट, और साथ ही साथ में WTE यानी वेस्ट ट्रांसफर टू इलेक्ट्रिसिटी, यानी इस कचरे से एनर्जी भी बनाई जाती है। ठीक है, तो ये दो बहुत बड़े काम है ये कंपनी करती है। इनके लगभग अंडर जो है 25 प्रोजेक्ट्स है, जिसमें से 18 ऑनगोइंग है। एज ऑफ लाइक November 15 तक का ये रिकॉर्ड है। इसमें अभी आता कौन है, तो म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन ऑफ ग्रेटर मुंबई, नवी मुंबई म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन, ठाणे म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन, पिंपरी चिंचवड म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन, न्यू दिल्ली म्यूनिसिपल, नॉर्थ दिल्ली म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन, मैंगलुरु जो है उसका म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन, न्यू ओखला इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट अथॉरिटी, नागपुर म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन और ग्रेटर नोएडा इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट अथॉरिटी। तो इन सब के लिए ये कंपनी काम करती है। तो आप सोचिएगा कितना बड़ा रीच है कंपनी का। बहुत ही बढ़िया एक्सपीरियंस है कंपनी के पास।
अगर आप जाकर के नीचे देखोगे तो ये आपको पूरा लिस्ट मिल जाएगा यहाँ पे। ये लिंक चाहिए तो मैं डिस्क्रिप्शन में आपके साथ शेयर कर दूंगा, ताकि इसमें और भी ज्यादा डिटेल्स है जो आप आराम से पढ़ सको, क्योंकि मैं हाईलाइट कर रहा हूँ सिर्फ पॉइंट्स को। इनके साथ अगर आप देखोगे तो 15 साल में लगभग 1,500 व्हीकल के आसपास इनकी गाड़ियां है, और 900 के आसपास जो पूरी जीपीएस टेक्नोलॉजी के साथ इक्विप्ड है। तो आप सोच सकते हो कंपनी आगे के बारे में सोच रही है, जिस छोटी चीज के बारे में नहीं सोच रही है, बट अपने आप को एक्सपांड करने के बारे में। और ये जो कचरे का पूरा एक ढेर लगा रहता है, उसको साइंटिफिकली किस तरह से हम लोग यूज भी कर सकते हैं और डिस्पोज भी कर सकते हैं। इनके स्ट्रेंथ के बारे में बात कर सकते हैं दोस्तों, तो एमडब्ल्यूएस से स्टार्ट टू एंड तक की पूरी कैपेबिलिटी इनके पास है। मतलब आपके घर से कचरा उठाने से लेकर के उसको एनर्जी में कन्वर्ट करने तक का पूरा स्टार्ट टू एंड यानी एंड टू एंड कैपेबिलिटीज इनके पास है। साथ ही साथ अब स्ट्रॉन्ग ट्रैक रिकॉर्ड भी है प्रोजेक्ट एग्जीक्यूशन का, 19 साल का रिकॉर्ड है इनके पास में। डाइवर्सिफाइड बिजनेस मॉड्यूल है, सिर्फ डंपिंग भी नहीं करता है, इसको जो है वो लैंड फिलिंग में भी यूज होता है, इसको एनर्जी में भी कन्वर्ट करता है। और एक्सेस टू टेक्नोलॉजी बैक्ड व्हीकल्स है, हर एक चीज को जीपीएस लगा हुआ है, तो हर एक चीज ट्रैक भी होती है, और साथ ही साथ अदर टेक्नोलॉजी भी इनके पास है। एक्सपीरियंस प्रमोटर एंड मैनेजमेंट टीम है जो इस सेक्टर में अच्छा खासा एक्सपीरियंस रखती है दोस्तों। यहाँ पर अगर फाइनेंशियल की बात करते हैं तो देखिएगा 79% ईयर ऑन ईयर ग्रोथ, कंसोलिडेटेड प्रॉफिट ऑफ ₹62 करोड़ है, जबकि रेवेन्यू 450 करोड़ रह चुका है, जो 58% से ग्रो कर रहा है ईयर ऑन ईयर बेसिस पे। प्रॉफिट अगर आप देखोगे 19 का तो ये 13% से डिक्लाइन हुआ था, और 18 का, हाँ सॉरी 19 का 13% से डिक्लाइन हुआ था। 34.64 तक का रेवेन्यू इंक्रीज ऑफ 2.7% टू 83.69 करोड़ का सेम ईयर में, अगर आप इसको 18 से कंपेयर करते हो। स्टॉक का पी अगर आप अभी निकालते हो तो अप्रॉक्स 12.5 के आसपास निकल के आता है, जबकि एनुअल ईपीएस निकालेंगे तो 25 के आसपास निकल के आता है दोस्तों। अब प्रमोटर की बात करेंगे तो जेस जेकब करके सर है, शिंजू जेकब है, और शिंजू एंथोनी भी है। ये कुछ प्रमोटर्स के नाम है, और इनकी होल्डिंग भी नीचे दी हुई है, आप देख सकते हो, बट इनकी होल्डिंग अभी फिलहाल मैटर नहीं करती। ये तो बेसिक इंफॉर्मेशन थी। अब थोड़ी आगे चल करके बात देखते हैं। देखिए मैंने कहा था इस 1 of 5 में से एक आती है, बट ये सेकंड लार्जेस्ट है जो म्युनिसिपल सॉलिड वेस्ट को प्रोसेस करती है, ठीक है, जिनका आईपीओ दिसंबर 21 को आने वाला है, और ये 3 दिन खुला रहेगा, यानी दिसंबर 23 तक ये खुला रहेगा। अभी इक्विटी शेयर आर प्रपोज टू बी लिस्टेड, तो इसमें 2 कंपनीज है जो बेसिकली लिस्टिंग के बारे में पूरा कारोबार जो वो देख रही है। ये एक एक्वायर्स कैपिटल है और आईआईएफएल सिक्योरिटीज है जो ये पूरा लीड मैनेजर्स का काम करेंगी। अब यहाँ पे आईपीओ के बारे में बात करते हैं तो 85 करोड़ के फ्रेश इश्यूज किए जा रहे हैं शेयर्स, और बाकी के जो लगभग 70 लाख शेयर्स है वो रीसेलिंग किए जा रहे हैं, यानी ऑफर फॉर सेल होगा। यहाँ पर कौन ऑफर फॉर सेल दे रहा है, तो ये लीड्स मॉरिशस की कंपनी है जो लगभग 13,90,000 शेयर्स बेच रही है। वही टॉम ब्रिज है, मॉरिशस है, वो 20 लाख शेयर बेच रही है। कैम्ब्रिज है, मॉरिशस है, वो 11 लगभग 11.5 लाख शेयर बेच रही है। वही गाइलफील्ड है, गाइल फोल्ड है, माफ कीजिएगा, वो भी मॉरिशस से, वो लगभग 11 साढ़े 11 लाख शेयर जो है वो बेच रहे हैं। अब यहाँ से इन्वेस्टर जो है वो लगभग 47 शेयर्स खरीद सकते हैं, और इंटू मल्टीपल ऑफ 47। यहाँ पर प्राइस बैंड जो फिक्स किया हुआ 313 से 315 लेकर के ये नॉर्मली इशू कर रहे हैं प्राइसिंग की। फंड रेजिंग की बात करेंगे तो ये 298 लोअर बैंड पे जो ये इशू करेंगे, कलेक्शन की बात हो रही है, और अपर बैंड पे जाएंगे तो ये लगभग 300 करोड़ के आसपास निकल के आता है। अभी 90 करोड़ जो है ये ऑलरेडी इन्होंने जो है वो एंकर इन्वेस्टर से ले लिया है, इनको बेच के 90 करोड़ तो इन्होंने कलेक्ट कर लिया 18 दिसंबर को। ये बेसिकली 2 इनकी सब्सिडरीज हैं जिनके अंडर करना चाहते हैं। तो बेसिकली यही एक रीजन था इनका ये सारा आईपीओ लाने का और ये पैसा जमा करने का, क्योंकि ये वेस्ट इंडिया में बहुत ज्यादा हो रहा है। हम लोग पॉपुलेशन बहुत ज्यादा बढ़ते हुए जा रहा है इंडिया का, तो आने वाला वेस्ट है वो भी डेफिनेटली बढ़ते जाएगा। अगर वेस्ट को हम लोग प्रॉपरली प्रोसेस नहीं करते हैं तो आने वाले समय में ये बहुत बड़ा तकलीफ बन सकता है इंडिया के लिए। तो ऐसे कंपनीज का आना, बड़ा बनना बहुत ज्यादा जरूरी है इंडिया डेवलपमेंट के लिए, ह्यूमन डेवलपमेंट के लिए। तो ये था मेरा पॉइंट ऑफ व्यू। अगर आप सोच रहे हो कि मैं इसमें पैसा डालूंगा या नहीं डालूंगा, तो मेरा पर्सनल ओपिनियन है दोस्तों, बिल्कुल मैं इसमें पैसा डालने वाला हूं। मैं यहाँ पे एक लॉट तो एटलीस्ट खरीदूंगा, और देखेंगे आने वाले समय में, मेरे ख्याल से तो अच्छा रिस्पॉन्स आएगा। एक
लंबी होल्डिंग मैं इसमें बनाना चाहता हूँ, ये मेरा पॉइंट ऑफ व्यू है, क्योंकि जिस तरह से कंपनी का पोर्टफोलियो है या फिर किस तरह से एक्सपीरियंस है कंपनी को, जिस तरह के प्रमोटर का एक्सपीरियंस है, तो होपफुली आने वाले टाइम में बहुत बढ़िया रिटर्न ये कंपनी हमें दे सकता है। और इसलिए मैं चाहता हूँ कि एटलीस्ट एक लॉट में तो मैं पैसा डाल के देखूं, अगर मिल जाता है तो वेल एंड गुड, इट्स अ लक फैक्टर। तो ये था मेरा पॉइंट ऑफ व्यू इस कंपनी के आईपीओ के बारे में। अगर आपको कोई भी सवाल और भी पूछना है तो आप बिल्कुल हमें कमेंट में पूछ सकते हैं, इट्स ओपन फॉर यू, और हम लोग बिल्कुल इसका जवाब देंगे। और साथ ही साथ जो मैंने अभी आपको जो आर्टिकल दिखाया उसका लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, तो अगर किसी को चाहिए इसको डिटेल में पढ़ना है तो वो जाकर के पढ़ सकता है। और अगर आप ऐसे इंफॉर्मेशन देखना चाहते हो, सुनना चाहते हो, तो बिल्कुल हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, नोटिफिकेशन बेल को जरूर क्लिक कीजिएगा। और दोस्तों, टेलीग्राम चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलिएगा, उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे करके रखा हुआ है। मिलते हैं बहुत ही जल्द अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।